मां के पेट में हम अस्तित्व का हिस्सा होते हैं और नाभि के द्वारा हम मां से जुड़े हुए होते हैं। हमारा सब कुछ उस नाभि के द्वारा ही होता है। जब हम जन्म लेते हैं तब हम इस संसार का हिस्सा बनते हैं और धीरे धीरे हमारी 5 इंद्रियां डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर हम अस्तित्व से जुड़े होते हैं श्वास के द्वारा। जब अस्तित्व सांस छोड़ता है तो हम सांस लेते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो अस्तित्व सांस लेता है। तो सांस का ये जो भीतर आना बाहर जाना, इस प्रक्रिया द्वारा हम अस्तित्व से जुड़े होते हैं। फिर हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है कि व्यक्ति सांस छोड़ता है, बस वो आखिरी कर्म होता है, फिर आप सांस भीतर नहीं आती। उस क्षण को हम कहते हैं व्यक्ति की मृत्यु। मां कहती थी जिस तरह की ज्योति अब हम देख रहे हैं उस तरह की ही एक ज्योति नाभि पर होती है। उस ज्योति के द्वारा ही हमारी सांस की प्रक्रिया चलती है, सांस का लेना और सांस का बाहर जाना। जैसे ही हम सांस लेते हैं वो नाभि तक पहुंचती है, फिर नाभि से ही वो सांस फिर बाहर जाती है। ये क्षण ऐसा आता है जिन्होंने ध्यान के गहराई में उतरा, उनका ये कहना है कि ये क्षण जीवन में ऐसा आता है जहां पर से ये जो ज्योति है, प्राण की ज्योति जो नाभि में स्थायी हुई है, स्थिर है, वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। नाभि से फिर वो आती है हमारे ऊपर छाती की तरफ, फिर छाती से हमारे गले तक। फिर जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है वो पूरी सर्कल नहीं होती। जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस बाहर तो जाती है, लेकिन जब भीतर सांस आती है तो उस ज्योति के लेवल तक ही आती है। जैसे जैसे ज्योति ऊपर बढ़ती है छाती और छाती से फिर गले तक, तो सांस का लेना भी वही लेवल तक होता है। फिर धीरे धीरे गले से सहस्त्रार यानी सर पर, और सर से फिर वो ज्योति निकलकर फिर अस्तित्व में विलीन हो जाती है। तब वो फिर जहां से आई थी फिर वहीं पर विलीन होती है। जैसे कि अभी ये दिया है, इस दिए का एक शरीर है, उस शरीर में ये ज्योति की जो लय है वो हमें दिख रही है। लेकिन जैसे ही इसके भीतर का तेल खत्म होगा, ये शरीर समाप्त होगा, ये जो लय है, जो ज्योति, जो प्रकाश हमें दिख रहा है, ये फिर लुप्त हो जाएगा। कहाँ लुप्त हो जाएगा? ये जहां से आया है, स्पेस में, अस्तित्व में। उसी तरह की प्रक्रिया भी हमारे शरीर में है। ये सुनी सुनाई बात है। अचानक एक दिन मां को दवाखाने में भर्ती करना पड़ा, तबीयत खराब हो गई। फिर सडनली तबीयत सीरियस हो गई तो उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया गया।
फिर धीरे धीरे उसके जो सेंसेस है वो वीक होने लगे। फिर धीरे धीरे उसका देखने की क्षमता कम हो गई, फिर पूरा देखना ही बंद हुआ, फिर आंखें खुलना ही बंद हुई। उसके बाद उसका बात करना भी बंद हो गया, 2 इंद्रिय बंद हो गए। फिर हाथ चलते थे और सुनाई पड़ता था, तो व्यक्ति के आवाज से वो व्यक्तियों को रिकॉग्नाइज करती थी, और उसे कुछ बताना होता तो हाथ से इशारा करके ही वो बताती थी। जब मैं पहुंचा तो मेरे स्पर्श से, मेरे आवाज से उसने मुझे पहचाना और हाथ से मुझे इशारा करने लगी कि वो अब जा रही हैं, और मुझे कह रही थी कि सावधानी से रहना, सुखी रहना। वो हाथ से ही इशारा कर रही थी। मैंने उसके इशारे को हल्के में लिया। मैंने कहा, माँ तुम तो सब ठीक हो, अभी ये सब क्यों सोचती हो तुम? डॉक्टर कहते हैं कि तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। लेकिन शायद उसने जो हमें बताया था उसकी अनुभूति उसे हो रही थी। अब नाभि से उसकी जो जीवन ऊर्जा है वो उठ चुकी थी, इसलिए तो एक एक इंद्रिय उसके काम करना बंद हो रहे थे। फिर कुछ समय बाद उसके हाथ भी काम करना बंद कर दिए। फिर शायद कानों से कुछ सुनाई पड़ रहा होगा, पता नहीं, लेकिन मेरा अनुमान है कि उसे अब भीतर उसकी जो जागरूक अवस्था थी वो कायम थी और उसे सब कुछ पता चल रहा था, यद्यपि उसका शरीर एक एक इंद्रियों के द्वारा बंद हो रहा था। तो जब उसके 5 इंद्रिय बंद हुए तो उसकी जो नाभि पर जो जीवन ज्योति थी उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। वो उस नाभि से उसने शरीर के बाहर प्रयाण करना शुरू कर दिया। सब कुछ हो रहा है, उसका एहसास उसे हो रहा है। मैं इस का अनुमान इसलिए लगा रहा हूं कि जब मैं आईसीयू में था तो एक व्यक्ति मुझे जो बात कर रहा था, सडनली उस व्यक्ति की बीपी डाउन हो गई। बीपी डाउन हो गई वो, और सडनली अनकॉन्शियस अवस्था में जाने लगा। नर्स उसको जगा रही थी, उसको चिल्ला रही थी, उसको कॉन्शियस में रहने के लिए कह रही थी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। वो सडनली अनकॉन्शियस स्टेज में जाने लगा। फिर नर्स ने बड़े नर्स को बुलाया, फिर डॉक्टर्स आए, फिर उस व्यक्ति को रिवाइव किया गया। फिर वो कॉन्शियस स्पृहा में आ गया। जब वो कॉन्शियस स्टेट में आ गया तो वो मुझे बता रहा था कि नर्स उसे जो भी कह रही है वो उसे भीतर सुनने आ रहा है और उसका समझ भी उसकी बन रही है, लेकिन उसके सेंसेस उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो जब मेरी माँ की ये अवस्था है जहां पर उसके सब सेंसेस काम करना बंद हुए, तो उसके भीतर वो कॉन्शियस, वो स्पृहा भी जागृत में थी कि उसे सब पता चल रहा है कि अब वो उसकी जो जीवन की ज्योति है जो उसने पहले हमें बताया था, वो अब नाभि से अपना प्रयाण बाहर की ओर शुरू कर दिया है। और हम जो भी बोल रहे हैं, बाहर जो भी हो रहा है, उसकी भी उसको प्रज्ञा होगी, उसकी समझ होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन उस समय उसका पूरा ध्यान अब उस जीवन ज्योति में एकत्रित हुआ होगा। खुशी की बात यह है कि जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो वो अपने मृत्यु को भी देख रही थी, यानी उस जीवन ऊर्जा का जो प्रयाण है
उसको भी वो महसूस कर रही थी, जो कि एक व्यक्ति जो बेहोशी में मरता है उसके लिए इस अनुभव से वो वंचित रहता है। तो धीरे धीरे उसकी सांस धीरे धीरे होने लगी और डॉक्टर ने कहा कि कुछ घंटों की बात है और कुछ मिनटों में उसने सांस लेना त्याग कर दिया। तो जिस तरह उसने बताया था उसी तरह उसकी मृत्यु हुई। धीरे धीरे वो जीवन की ज्योति नाभि से उठकर अस्तित्व में विलीन हो गई और मां को उसी क्षण मृतक घोषित कर दिया गया। तो जैसे ही हमारे 5 इंद्रियों का निर्माण होता है हमारे शरीर में, हम इन 5 इंद्रियों द्वारा समझते हैं कि हम हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। अगर सब कुछ हम ही कर रहे हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, तो फिर व्यक्ति के ये 5 इंद्रिय तभी बंद होने चाहिए जब हम चाहें, और तब तक चलने चाहें जब तक हम चाहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये भीतर से जो जीवन ज्योति जो हमारे नाभि के द्वारा स्थापित हुई है इस शरीर में, वही इन 5 इंद्रियों द्वारा काम कर रही है और वही तय करती है कि ये 5 इंद्रिय कब बंद हो जाए। इस जीवन ज्योति का नाम है वासुदेव। इस वासुदेव के मूलतः 3 आयामों में ये रूप इसका वास होता है। जब ये बिना किसी शरीर के, बिना किसी वस्तु के शुद्धतम ऊर्जा के रूप में होती है, तो इसे हम कहते हैं चैतन्य, यानी डिवाइन एनर्जी, एग्जिस्टेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जब किसी पदार्थ से अपना संबंध बनाती है, तब वो उस पदार्थ के द्वारा, उस शरीर के द्वारा वो सीमित हो जाती है। एन एग्जिस्टेंशियल एनर्जी कंडीशन्ड बाय बॉडी, तब हम उसे कहते हैं चेतना। जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो ये लिमिटेड बाय बॉडी बन जाती है, तब हम इसे कहते हैं चेतना। फिर जैसे ही ये हमारे शरीर में प्रवेश होती है, फिर ये रूपांतरित होती है हमारे इंद्रियों को काम करने के लिए हमारे बुद्धि में। तब हम इसे कहते हैं चित्त, बुद्धि, अ कंडीशन्ड माइंड, अ कॉन्शियसनेस। ये बुद्धि का रूप लेकर हमारे इंद्रियों के द्वारा ये हमारे जीवन को चलाती है। तो इस जीवन ज्योति के, इस वासुदेव के ये 3 आयाम हैं। जैसे ही ये हमारा शरीर छोड़ देती है तो फिर ये अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। एग्जिस्टेंशियल एनर्जी यानी शुद्धतम ऊर्जा, जो कि किसी शरीर का अब हिस्सा नहीं है, इन्फिनाइट। गीता में एक अनूठा प्रयोग इस भारत वर्ष में लोगों ने खोजा है, उसी का वर्णन है भगवत गीता।
वैदिक विज्ञान के जब साइंटिस्ट इस जीवन की खोज में निकले तो उन्होंने पाया कि इस जीवन को एक परम ऊर्जा चला रही है। तो फिर उन्होंने प्रयास किया कि क्या इस ऊर्जा तक पहुंचना पॉसिबल है। तो उन्होंने ये अनुभूति की है कि 5 इंद्रियों द्वारा तो हम इस ऊर्जा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इन 5 इंद्रियों द्वारा एक साधना पद्धति से हम उस परम ऊर्जा की अनुभूति कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी खोजा कि हमारी जो जीवन की यात्रा है, उस यात्रा का पूरा जो ज्ञान है वो इस परम ऊर्जा के पास ही है, और क्योंकि ये सब उसका ही खेल है। तो क्या ये परम ऊर्जा हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है जीवन का, क्योंकि खेल उसका है और आगे का क्षण क्या होगा हमें पता नहीं है। सिर्फ एक ही क्षण हमें पता है, दूसरा क्षण आगे का क्या होगा ये हमारे लिए मिस्ट्री है। लेकिन इस परम ऊर्जा को मालूम है, क्योंकि इसकी ही रचना है हमारा जीवन। तो क्या ये परम ऊर्जा हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकती है जीवन के इस यात्रा में? तो उन्होंने ये अनुभव किया कि सार्थक नहीं, सही माने में यही जीवन ऊर्जा हमारे अदृश्य जीवन को, जो मिस्टीरियस हमारा जो लाइफ है, उसमें चलने के लिए यही एक सार्थक साथी के रूप में ये हमारी मदद कर सकती है, सारथी के रूप में हमारी मदद कर सकती है। और इसी की अनुभूति है भगवत गीता के जो डायलॉग्स है अर्जुन और कृष्ण के बीच के। हम फिल्म देखते हैं, फिल्म रिलीज होने के पहले हमें फिल्म के बारे में मालूम करने का एक कुतूहल होता है। तो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई तो फिर फिल्म के बारे में बताएगा कौन? एक ही व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने उस फिल्म का ढांचा बनाया, उस फिल्म को डायरेक्ट किया, उस फिल्म की रचना की, वो है उस फिल्म का दिग्दर्शक, उसका डायरेक्टर। तो उसी तरह हमें सिर्फ जीवन का एक पल मालूम है, दूसरा पल हमें पता नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है या एक ऐसी ऊर्जा है जो बता सकती है कि हमारे जितने भी आगे के पल होंगे वो कैसे होंगे, क्या होंगे, कब तक होंगे। यानी फिल्म के रिलीज होने के पहले फिल्म को जानने वाला हमारा जीवन एक फिल्म है। हर व्यक्ति का जीवन एक सिनेमा है। तो उस सिनेमा बनाने वाला व्यक्ति ही जान सकता है रिलीज होने के पहले। हमारे जीवन के उस दिग्दर्शक, उस डायरेक्टर का नाम है वासुदेव। तो जिन लोगों ने अनुभव किया है उन लोगों ने कहा है कि इस डायरेक्टर से पूछो कि जीवन का रास्ता क्या है, जीवन का रास्ता किधर है, हम कैसे चलें, हमारे सुख, हमारे दुख, हमारे भाव, हमारे संवेग, हमारी समस्याएं, हमारा सफलता, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारा आनंद, सब कुछ इसे पता है। इसलिए यही एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे जीवन में हमारा साथी, हमारा सारथी बनने योग्य है। इसलिए
इस वासुदेव को सारथी बनाओ। यह है गीता का उपदेश भी और उद्देश्य भी। उपनिषदों ने कहा है जिस निवास में ये परम ऊर्जा स्थित है, निवास कर रही है, उस वास में जो रहता है, जो देव है यानी डिवाइन एनर्जी, जो परम ऊर्जा है, वो इस शरीर में रहती है, इस वास में रहती है, इसीलिए उसे वासुदेव कहा गया है। तो जिन लोगों ने अनुभव किया है उनका जीवन सफल रहा है, शांतिपूर्ण रहा है, समाधानपूर्ण रहा है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन, उनका सारथी, उनके जीवन का साथी, उनके जीवन का सच्चा मित्र, परम मित्र वासुदेव रहा है। इसलिए इसके जितने भी आशिक थे, हर आशिक इसको अपना एक नया नाम दिया है। जब घर में एक ही बच्चा होता है तो घर का हर व्यक्ति उस बच्चे को इतना प्यार करता है कि हर व्यक्ति उसको एक पेट नेम देता है अपना। ये भी परम साथी एक ही है, लेकिन इसके आशिक अनेक है। तो इसके हर आशिक ने इसको एक नाम दिया है, जो हम गीता को समझने के अगले पड़ावों में उनको जानेंगे। लेकिन उसकी विशिष्टता ये है कि इसके जितने भी नाम हैं वो इसके गुणों पर आधारित है। जिस आशिक ने जिस आयाम में इसकी अनुभूति की, उस गुण का नाम वो उसे दिया है। भक्ति योग के लोगों ने अपने स्वभाव से इसको इमोशंस के द्वारा इसके नाम दिए। कर्मयोग के रुचि रखने वालों ने इसे कर्मयोग में अनुभूति की तो कर्मयोग के नाम मिले। ज्ञान योग के लोगों ने इसे बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा इसकी अनुभूति की, इसलिए उन्होंने तर्क से जुड़े इसके पेट नेम्स दिए। तो इस महाशय वासुदेव के अनेक नाम हैं और वो नाम इसके गुण हैं। क्योंकि गीता कहती है जब व्यक्ति के साइकोलॉजिकल टाइप्स है तो व्यक्ति की रुचि भी अलग अलग होगी, व्यक्ति के छंद भी अलग होंगे, व्यक्ति के द्वंद्व भी अलग होंगे। तो इसकी खूबी यह है वसुदेव की कि वो व्यक्ति के उसी स्वभाव में उसको अनुभूति करने का मौका देता है। जो व्यक्ति का स्वभाव है, जो व्यक्ति की पसंद है, जो व्यक्ति का छंद है, जो व्यक्ति का स्वाद है, उसी के द्वारा वो व्यक्ति को मिलता है। यह बहुआयामी है। इसलिए हर स्वाद वाला व्यक्ति इसका आशिक है। तो यह है हमारा वासुदेव। अब आगे का जो डायरेक्टर है गीता का, वो यही वासुदेव है। तो हमारी गीता की आगे की जो यात्रा है, अब ये महाशय ही बताएंगे। शरीर मेरा है, ये मैं कहने वाला भी वही है, क्योंकि माइंड कंडीशनड है तो, और भाषा की भी कुछ जरूरतें हैं तो मेरा शरीर कहूंगा। इसी के द्वारा ये बताएगा हमारा भीतर की दुनिया के प्रति, बाहर के दुनिया के प्रति जो ज्ञान है जीवन का, वो इसी वासुदेव के द्वारा ही हम समझेंगे और शेयर करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।